हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल SK स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम चल रहे हैं अवकल नियता। तो अवकल नियता क्या होती है कि कोई फंक्शन मैंने f(x) लिया है और मुझे x बराबर c पॉइंट पर चेक करना है कि ये जो दिया गया फलन f(x) है वो अवकलनीय है। तो अवकलनीय के लिए कैसे करते हैं, तो सबसे पहले डेरिवेशन लेके चलते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई बिंदु c माना जो कि मूल बिंदु 0.0 से है, ये आप चित्र देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने पूरी दूरी कितनी मानी है c, और जो यहाँ इन दोनों का अंतराल है उसको मैंने h माना है। c से जितना कम होगा, यानी h कम किया तो इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो c माइनस h होगा। ये मैंने h ज्यादा लिया हुआ है तो इसका पॉइंट कितना हो गया c प्लस h। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक की जो x की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दी गई है c माइनस h। क्लियर? तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, सबसे पहले x अक्ष है y अक्ष। तो x अक्ष कितना चला हुआ है c माइनस h, y की तरफ कौन चला हुआ है, y ही आपका f(x) है। तो y की जगह मैंने क्या माना है, जो f(x) होता है वही क्या होता है आपका y होता है। तो जो होगा f और c माइनस h। इस पॉइंट को क्या माना था c, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दी गई है c दी गई है। तो x का बिंदु का निर्देशांक होगा c, y का कितना निर्देशांक होगा, फंक्शन लगा दीजिए f और x के स्थान पे c रख दिया। मैंने कहा ये पट्टियों का जो अंतराल है वो h है, यहां से कितनी बढ़ती है h है, तो इस ये कौन सा पॉइंट हुआ c प्लस h। यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी c थी, और यहां से यहां तक की पट्टी की दूरी कितनी हुई h। तो पूरी मूल बिंदु से दूरी यहां तक की कितनी हुई c प्लस h। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा c प्लस h, पहले x का फिर y का, तो फंक्शन कितना हो जाएगा c प्लस h। अब हम जानते हैं कि अवकल नियता के लिए क्या होता है, अवकल नियता हल करने के लिए सबसे पहले हमें डेरिवेटिव के बारे में जानना होगा। तो डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव को हम कहते हैं अवकलज। तो अवकलज क्या होता है कि किसी बिंदु पर अगर उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वही स्पर्श रेखा का जो ढाल है, प्रवणता है, वो उस बिंदु की क्या कहलाती है, अवकलज कहलाती है। और अवकलज को हम कहते हैं dy/dx। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं क्या, प्रवणता। और जब आपका कोण झुकाव दिया हो तो m बराबर क्या होता है tan थीटा, ये m ही होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो बिंदुओं की बीच की हम प्रवणता निकालेंगे। तो दो बिंदुओं की प्रवणता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले PQ है तो PQ का ढाल निकालेंगे। PQ का ढाल, क्योंकि ढाल ही क्या है प्रवणता है और वही क्या है अवकलज है। तो PQ का ढाल, ढाल मीन्स प्रवणता। तो दो बिंदुओं की प्रवणता कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं की प्रवणता के लिए फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसमें देखना है आपको, किसमें PQ में, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 कितना लिखा हुआ है आपका y2, आप किसी को भी y2 मान सकते हैं, जैसे इसको मैंने x1 इसको y1 माना तो ये x2 और ये y2 हो गया। यहाँ पे y2 कितना लिखा है, फंक्शन f c माइनस h माइनस y1 कितना लिखा हुआ है fc, और बटे में x2 कितना लिखा हुआ है c माइनस h, फिर माइनस x1 कितना लिखा हुआ है c, यहाँ पे c लिखेंगे। अब ये क्या हुआ कि c से c कट गया, तो ये कितना आ गया फंक्शन c माइनस h माइनस fc, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस h। तो जो PQ की प्रवणता है वो कहाँ है, नीचे की तरफ, यानी कि इसको हम कहते हैं LHL, क्या कहते हैं PQ का ढाल। ठीक, अगर हमें LHL निकालना है, L यहाँ पे कहते हैं LRD, यानी कि
लेफ्ट LRD, ठीक है, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट साइड का क्या है डेरिवेटिव। तो कैसे निकालते हैं, अगर इसमें लिमिट h टेंस टू हम 0 लगा दें तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा c माइनस एच, माइनस में एफ सी और बटे में कितना हो जाएगा माइनस एच। तो ये होता है LRD, लेफ्ट साइड का क्या है ये डेरिवेटिव। इसको कहीं कहीं पर LHD भी लिखा होता है, तो LRD लिखा हो या LHD लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेफ्ट हैंड डी, डी फॉर डेरिवेटिव। तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव निकालना है तो ये फंक्शन का हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से हम क्यू आर का ढाल निकाल दीजिए, क्यू आर का ढाल, तो वही है सूत्र y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 कितना दिया गया है, y2 जी मानिए फंक्शन कितना लिखा है एफ सी प्लस एच माइनस में एफ जे, इसको माना है x1 y1, ये है x2 और ये है y2। तो y2 माइनस y1 कितना दिया गया है एफ सी बटे x2 कितना दिया गया है c प्लस एच माइनस में x1 कितना लिखा हुआ है c, c से c कट गया। अगर मैं इसकी भी लिमिट h टेंस टू 0 लगा दूं तब ये कितना हो जाएगा फंक्शन एफ सी प्लस एच माइनस में एफ सी और बटे में कितना हो जाएगा h। इसको हम कहते हैं RHD, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यदि LHD बराबर आ जाए RHD के तो हम कहेंगे अतः दिया गया फलन कैसा है अवकलनीय। तो आपने देखा कि अवकलनीयता की क्या शर्त होती है कि आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। यदि LHD RHD के बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन कैसा है अवकलनीय है। जी मैंने एक इसका डेरिवेशन बताया कि कैसे हम LHD का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और RHD के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। कहीं कहीं पर यहाँ पर शॉर्ट में ये लिखा होता है L लगा दिया जाता है और L में डैश लगा के D लग दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि R लिख दिया जाता है और F में डैश लगा के यहाँ पे D लगा देते हैं। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य एक ही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या LFD, RFD या RHD। R का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यदि LHD और RHD दोनों मान बराबर होते हैं तो हम कहेंगे दिया गया फलन कैसा है x बराबर c या कोई भी मान हो सकता है उस पर क्या है अवकलनीय। तो आपको देखता हूँ बता दीजिए 824 है। जैसे मैंने ये प्रश्न लिया हुआ है और x बराबर 3 पर सिद्ध करना है, जांच करनी है कि अवकलनीय फलन है कि नहीं। तो क्या करना है हल करने के लिए, सबसे पहले दिए गए फलन को आप उतार लेंगे। मान लीजिए कि फंक्शन है, इसको उतार लीजिए। एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है माइनस ए। आपको x का फलन का मान ये तब लेना है जब कहा जाए कि x का मान -3 से छोटा है, और x + 3 का मान तब लेना है यदि x का मान -3 से या तो बड़ा कहा जाए या उसके बराबर कहा जाए। तो हम सबसे पहले LHD निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो LHD कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन c माइनस एच। c को क्या कहते हैं, जिस मान पे आपको निकालना है, किस मान पे चेक करना है x बराबर -3 पर, तो जिस c की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा c माइनस एच माइनस में एफ सी और बटे में कितना लिखते हैं माइनस का h। अब रखिए इनका मान, तो लिमिट h टेंस टू 0 और f h के स्थान पे कितना मान, c के स्थान पे कितना मान है -3 और माइनस के h माइनस में f c के स्थान पे -3 और बटे में कितना है माइनस का h। अब एक फंक्शन में मान रख के देख लीजिए,
c माइनस एच यानी कि -3 से कम। तो -3 से कम किस फंक्शन में कहा गया है? इस फंक्शन के बारे में कहा गया है। तो ये चिन्ह काय का है? माइनस का। तो इस पर मान रख के देख लीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x के स्थान पे कितना मान रखना है? g वाला। तो माइनस का चिन्ह है और माइनस के 3 माइनस के h ये रख दीजिए और प्लस में 3 है तो 3 रख दीजिए और जी पूरा मंझला कोष्टक लगाया और माइनस में f की c की जगह कितना रखना है, यानी x की जगह कितना मान रखना है? माइनस के 3। यहाँ पे x की जगह माइनस का 3 रख दीजिए। तो फलन तो आपको यही दिया गया है माइनस, और x के स्थान पे कितना मान रखना है? माइनस के 3 और प्लस में जी कितना दिया है? प्लस के जी। ठीक, यहाँ मान रखेंगे और बटे में लिखेंगे माइनस का h। इसको हल कर लीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस 3 जी कितना होगा? माइनस का 3 माइनस का h प्लस का 3 माइनस, इसको हल कर लीजिए। माइनस और माइनस कितना होगा आपका? प्लस का हो जाएगा और जी हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3 और बटे में कितना दिया है? माइनस का h। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, ये कितना बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का h और बटे में h, ये तो 0 ही हो गया, h से h खत्म हो गया, कितना बचेगा? 1 आया। अब हम RHD का मान निकालेंगे। तो RHD चलेंगे तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f और c के स्थान पे कितना मान है? माइनस के 3 और जहां पर माइनस का निशान था वहां पर प्लस का h लिखेंगे और माइनस में c के स्थान पे कितना मान है? माइनस के 3 और बटे में ये h का होगा? प्लस का। इसको आगे हल करिए तो जी कितना होगा? यहाँ थोड़ा देख लीजिए, माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस का h होगा और ये माइनस का h बचा था, जी माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें मान रख के देखो कि -3 से ज्यादा किसमें कहा गया है? इस फलन में कहा गया है, इसमें रख दीजिए मान। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पे कितना मान रखना है? माइनस के 3 प्लस के h, जी x के स्थान पे रखा और प्लस में आपका 3 दिया ही है, माइनस का चिन्ह। अब x के स्थान पे कितना रखना है? माइनस के 3, यहीं पर रखना है क्योंकि ये फंक्शन के मान के बराबर है। तो फंक्शन के मान के बराबर कौन है? यही वाला फंक्शन दिया गया है x प्लस 3। तो यहाँ पर x की जगह माइनस के 3 रख दीजिए, -3 और प्लस में 3। यहाँ थोड़ा गलत हो सकता है, x की जगह मान ये माइनस का चिन्ह है और x की जगह माइनस के 3 रखना है। तो जी बराबर वाला फलन नहीं है, फलन आपका बराबर वाला a है। तो x के स्थान पे कितना रखेंगे? माइनस के 3 और प्लस के 3। ठीक है, अब जी भले ही उतना ही आ रहा है, -3 में से जी गया, लेकिन यहाँ पे चिन्ह का आएगा माइनस का। अब -3 से प्लस का 3 कट गया, कितना आएगा? 0 और बस अब सही है बिल्कुल। ठीक, अब इसको हल करते हैं। बटे में कितना आया? h। अब इसको हल करेंगे, 3 से -3 कट गया, -3 से प्लस का 3 कट गया और ऊपर कितना बचेगा आपका? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना बचा हुआ है? h और बटे में कितना बचा है? h। ये कितना आंसर आया आपका? ये आया है आपका माइनस का 1, ये आया है प्लस का 1। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखूंगा अतः LHD नॉट इक्वल RHD, अतः दिया गया फलन x बराबर -3 पर अवकलनीय नहीं। ठीक है, अगर बराबर होता तो हम कहते कि दिया गया फलन x बराबर -3 पर अवकलनीय है। ठीक है, तो ये आपको हल करने का तरीका था, तो इसको आप लोग बता दें। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अगले वीडियो में मैं कल आपको फिर बताऊंगा कि अवकलनीय कैसे फंक्शनों में ज्ञात की जाती है। और इसके साथ ही मैं आपको बताने जाऊंगा कल कि महत्तम पूर्णांक फलन का हम सांतत्य कैसे परीक्षण करते हैं। तो इन वीडियो को देखने के लिए आप कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।